हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोबीक्विक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 11 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 13 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 572 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रमोटर्स के पास में पैसा नहीं जाएगा और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में भी हमें कोई पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 279 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर 53 शेयर का लॉट है जो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 53 शेयर ये लॉट है इसके अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 10% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि हार्डली 57 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि अगर आराम से 3000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं 40 टाइम से ज़्यादा हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे अलॉटमेंट के जो चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे काफ़ी कम रहने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर हम देखेंगे जितने भी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से खास करके अगर हम बात करेंगे, पेटीएम अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जोमेटो और स्विगी की अगर हम बात करेंगे तो वो भी अपने 52 वीक पे हमें ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 14 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया। तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 150 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे काफी कॉस्टली वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिटेल कोटा भी काफ़ी 10% के लगभग का ही है, यानी कि जो मार्केट में फ्री फ्लोट की अगर हम बात करेंगे तो वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस रह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क लेकर अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली आईपीओ का अप्लाई करने वाला हूं, ये मेरा पर्टिकुलरली व्यू रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे चीजें सही नहीं रहेगी। अगर 20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलेगी तो यहाँ पे लास्ट 12 महीने के हिसाब से लगभग 180 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे कहीं नहीं देखा जाए तो 1-2 महीने के बाद में स्टॉक को चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे वैल्यूएशन ही मैटर करेगा। तो इसीलिए 1-2 महीने का व्यू अगर आपका है तो मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा पैसा में यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि मोबीक्विक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।